औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। हाय, मेरा नाम खुशी चतवानी है। मर्जी से अपने बोए बिना कोई फोर्स किए मैं शादी की हूँ हसन से। मैं सैयद हसन अली के साथ थी, उसने मुझे मिलने बुलाया था, फिर कुछ खिला के सुंगा के अपने वश में कर लिया था। आज की बड़ी अपडेट, आज की काफ़ी वायरल अपडेट है। पहले अपडेट ये है, बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली तेलंगाना में। ये एमएलसी का इलेक्शन है। क्या आपको मालूम था एमएलसी इलेक्शन किन किन को नहीं मालूम था? कमेंट करके बताओ। अभी अबू आज़मी ने औरंगजेब की तारीफ की थी और जिसके बाद में कल इनकी खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे। अभी देखिए, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया असेंबली से। पूरे सेशन ये लोग आपको देख रहे सब मुसलमान हैं, लेकिन मिनॉरिटी मोर्चे के लोग हैं, यानी बीजेपी के सपोर्ट करते हैं। आज दोबारा नवनीत राणा का एक और वीडियो रिलीज हुआ। अभी अबू आज़मी को जो फुटेज थे उसके ऊपर पैरों से कुचले गए और साथ ही चप्पल से भी मारा गया। तरीके से अबू आज़मी को ये विधानसभा के अधिवेशन से सस्पेंड किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को और एक विनती करूंगी, जिस तरीके से अबू आज़मी को सस्पेंड किया, उसी तरीके से संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चले। सीएम योगी जी का अपडेट आया है अबू आज़मी को लेकर। इन्होंने क्या कहा सुनिए। को एक बार यूपी भेजो, उसका ट्रीटमेंट हम कर देंगे, इनका कहना है। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? आज मुझे असेंबली से खबर मिली कि मुझे इस बजट सेशन पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मेरी तबीयत खराब है, जुकाम मुझे हुआ, मैं असेंबली गया नहीं था। 2 दिनों से मेरे खिलाफ बहुत आंदोलन चल रहा है। मुझे तज्जुब है कि मैंने असेंबली के अंदर कोई ऐसी बात नहीं किया। मैंने बाहर कुछ प्रेस वालों के किसी सवाल के जवाब में वो बातें बोल दी जो इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन ने जो लिखी हैं बातें, जो रोजाना कॉलेजेस में, स्कूलों में, बड़ी मीटिंगों में जा करके वो हिस्टोरियन लोग बच्चों को बताते हैं, वही बातें मैंने बोल दी। तो इसके ऊपर इतना बड़ा गुनाह कि मुझे सस्पेंड किया गया। और मैंने असेंबली का सेशन चले, बजट सेशन है, कारपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, लोगों के काम रुके हुए हैं, तो मैंने यहां तक भी कह दिया कि भाई मैंने जो कहा बोला है ना, अपनी बातों को वापस लेता हूं। इसलिए मैंने कोई गलत चीज बोला नहीं था, लेकिन फिर भी वापस लिया मैंने कि सेशन चलता रहे, ये सब प्रॉब्लम नहीं हो। मैं अब जो है मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से कि क्या दोहरा कानून चलेगा यहाँ पर? प्रशांत कोलरकर साहब ने और राहुल शोलापुरकर साहब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे अपमानित किया है, कि कैसे कैसे अल्फाज बोले हैं। मैं अपने मुंह से वो चीजें, अपने महापुरुषों के बारे में इनके कही हुई बातों को दोहराना भी अपने की शर्मिंदगी महसूस करता हूं, लेकिन उस पर उनको जेल नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ। अब मैंने एक चीज बोला जो इतिहासकारों ने बोला था, उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन। देखिए, अबू आसिम का मतलब कि मेरे पीछे 5 लाख जनता है और इस जनता के कामों को लेकर असेंबली में मुझे बात करना, डेवलपमेंट की बात करना, फंड की बात करना, ये सब रह गया। आपकी बात आपने रोक दिया इसको। मैं समझता हूं कि ये सस्पेंशन जो हुआ है ना, इस पे दोबारा गौर करना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें ज्यादती हो रही है मेरे साथ, गलत कानून के मुताबिक नहीं, अपनी मनमानी हो रहा है ये। मैं जरूर वकीलों से बात करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, पहले अपने स्पीकर साहब के पास जाऊंगा कि आप न्याय कीजिए। मुझे अफसोस है इस बात का कि किसी इतिहासकार की कही हुई बात के ऊपर निलंबन कर दिया गया और कुछ लोग खुलेआम उन महापुरुषों के बारे में
कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। न उनकी किताब को बैन किया गया है, न उन पर कोई केस किया गया है। क्या है ये? whatever controversy is going on in Maharashtra, इसका इम्पैक्ट सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं यूपी में पड़ता हुआ देख रहा है। खुद आके सीएम योगी बोले हैं कि अखिलेश शुड हैव टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट। देखिए, महाराष्ट्र में हो या देश में एक पैटर्न दिख रहा है हमको कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी और ये समाजवादी के जो नेता एमएलए इनके बीच में संगा मलबरी का गेम चल रहा है, नुरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी की जीत पर बंडी संजय मौजूद थे और उन्होंने क्या कहा। रमजान का तोहफा मिला है कांग्रेस को। पार्टी ఓటమి వాళ్ళకు రంజాన్ గిఫ్ట్ ఇస్తున్నాం, పండుగ చేసుకోండి కాంగ్రెస్ పార్టీలు। ये लड़की शादी कर ली बोल के वीडियो डाली थी, अब दूसरा वीडियो रिलीज हुआ, दोनों आप देख सकते हैं। हाय, मेरा नाम खुशी चतवानी है। आज 26 है, आज वेडनेसडे है और मेरे मम्मी का नाम पलक चतवानी, मेरे पापा का नाम विक्की चतवानी है और मेरे पूरे रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे गलत ना समझे। मैं अपनी मर्जी से अपने बिना कोई फोर्स किए मैं शादी की हूँ हसन से। हसन की फैमिली और हसन को बिल्कुल परेशान न किया जाए, ये छत्तीसगढ़ पुलिस से निवेदन है मेरा। राजेंद्र नगर टीआई से मैं खुद आके 10-15 दिन में मिलूंगी। मैंने जयपुर में शादी की है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ हसन से शादी करके। मेरे को किसी की तरफ से कोई भी फोर्स नहीं किया गया था, मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ। ना मेरे पास कोई गोल्ड है, ये एडी का भी नहीं है, ये 60 रुपए का मंगलसूत्र पहना है आज मैंने। बिल्कुल उसके घर वालों को थाने में ना बैठाया जाए, ना गलत केस लगाया जाए उन पे। हाथ जोड़ के निवेदन है पुलिस प्रशासन से। मैं 15 दिन में आके टीआई सर आपसे खुद मिलूंगी, बिल्कुल मेरा वादा है आपसे। धन्यवाद। नमस्ते रायपुर, मैं खुशी चतवानी। थोड़े दिन पहले सैयद हसन अली के साथ थी, उसने मुझे मिलने बुलाया था, फिर कुछ खिला के सुंगा के अपने वश में कर लिया था और जबरदस्ती शादी की थी। प्रेशराइज करके वीडियो बनवाया था जो उसने वायरल किया है, जबरदस्ती साइंस करवाई थी जो उसने फोटो वायरल किया है। आज मेरी फैमिली मेरे साथ है, थैंक यू पुलिस को है जिसने मेरे को बचाया है।